इस बार का जो 2023 का आपका एग्ज़ाम हुआ, पहली बार वैकल्पिक विषय नहीं रहे और यूपी स्पेशल इस बार रहे हैं। तो जीएस की भांति ही यूपी स्पेशल में भी मार्क्स मिलेंगे आपको। तो जो अंतर बहुत बड़ा रह जाता था, मैक्सिमम मार्क्स 911 चले जाते थे, कट ऑफ 760 770 के आसपास रहती थी। तो अब इतना बड़ा अंतर नहीं रहेगा, गैप मैक्सिमम 70 से 80 अंक रहेंगे मैक्सिमम मार्क्स और मिनिमम मार्क्स में। तो हम थोड़ा सा फौरी तौर पर देखेंगे एवरेज मार्क्स कितने मिलेंगे इस बार, कट ऑफ कितनी जा सकती है। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि एक एक पेपर में कोई कोई 120 130 तक पा जाते हैं, तो उसकी हम बात नहीं करेंगे। एवरेज अर्थात अधिकतर लोग कितने मार्क्स पाएंगे, इसकी हम बात करेंगे, फिर कट ऑफ डिस्कशन करेंगे। तो इस बार क्या परिवर्तन रहे, पहली बात तो हम आपको बता दें कि बड़ी तेज़ी से कॉपी आपकी चेक हो रही है और नवंबर लास्ट तक आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। कई कारण है उसके पीछे। पहला जो फैक्टर है कि सीटें कम हैं, कॉपियों की संख्या कम है। दूसरा है कि इस बार वैकल्पिक विषयों के लिए अलग से विषय विशेषज्ञ नहीं बुलाए जाएंगे, उनका इंतज़ार नहीं होगा। जीएस की जो कॉपी चेक करेंगे वही कॉपी आपकी यूपी स्पेशल की भी चेक करेंगे, वो भी जीएस ही है। तो इस बार अलग से विषय विशेषज्ञ नहीं आएंगे, इसलिए भी कॉपियाँ आपकी बहुत जल्द चेक हो जाएंगी। तो ये दो फैक्टर हैं, एक तो सीटें कम हैं, दूसरा कि यूपी स्पेशल का पेपर है अर्थात कॉमन पेपर है, सारे एग्जामिनर मिल करके जांच देंगे उसको। अब यहाँ पे एक फैक्टर जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसको जानना, ये दिमाग में हमेशा रखिए। कितना भी अच्छा पेपर कराइए आप, लेकिन एग्जामिनर जो आपकी कॉपी जांचेगा उसके स्टेट ऑफ माइंड पे, उसकी समझ पे, वो दयालु है या कंजूस है नंबर देने में, कैसा रहा है उसका बैकग्राउंड, इन सब चीज़ों पे बहुत चीज़ें निर्भर निर्भर करती हैं। यही कारण है कभी कभी अंकों में बहुत फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलता है। और वो जो जांच रहा है उस विषय की उसको समझ भी होनी चाहिए। हर कोई ऑलराउंडर नहीं हो सकता है। मतलब मैं अगर मैथ जानता हूँ, जरूरी नहीं मैं केमिस्ट्री भी जानूँ उतनी अच्छे तरीके से। तो इसलिए सबकी समझ अलग अलग होती है। हालांकि मॉडल आंसर दिए जाते हैं, तो मॉडल आंसर में जो पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट्स को देखकर भी नंबर दिया जाता है, लेकिन उसको फॉलो किया जाए तब। तो उम्मीद है कि उसको फॉलो किया और कराया जाएगा आयोग की तरफ से। अब आगे बढ़ेंगे। सामान्य हिंदी में वैसे तो पेपर बहुत अच्छा आया था, जैसे हर बार आता है। कुछ तब्दीलियां इसमें देखने को मिली होंगी, जैसे यहाँ पर आपको रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या, यहाँ पर एक ही पंक्ति इस बार दी थी, तो काफ़ी लोग कन्फ्यूज़न में दो तीन तोड़ कर दिए हैं इसका। तो वो अब एग्जामिनर के ऊपर है, दया दृष्टि पे है कि आपको नंबर देता है कि नहीं। हालांकि यहाँ पे स्पष्ट है कि कहीं भी लाइन टूटी हुई नहीं है। यहाँ पर एक ही लाइन है, एक ही रेखांकित पंक्ति है जिसकी 1.5 पेज में आपको व्याख्या करनी थी। जैसा फोर्थ पेपर आप लिखते हो कई डायमेंशंस में उदाहरण दे करके, ठीक है, उक्तियों के द्वारा, महात्मा आदि नेल्सन मंडेला आदि जो हैं विचारक, उनके विचार लिख सकते हैं, कुछ घटनाएं उनका जिक्र करके उदाहरण दे देकर इसको समझा सकते हैं अपनी भाषा में। फिलहाल एक और यहाँ पे देखिए, गद्यांश नहीं लिख वो सॉरी भावार्थ न लिख करके यहाँ पर आशय अपने शब्दों में लिखना था। भावार्थ जब लिखते हैं तो जो भाव है लेखक का, उसके भावों को लेखक के अनुसार इस तरह से आप लिखते हो। यहाँ पर आपको अपने शब्दों में इसका भावार्थ लिखना है। तो भावार्थ और आशय से कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा सा अंतर आ जाता है। जब आशय आप लिखते हो तो भावार्थ की तरह ही सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अपने शब्दों में आप लिखते हो यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा यही अंतर आता है यहाँ। बाकी कुछ था नहीं, 5 5 अंकों के थे। अगर थोड़ा बहुत गड़बड़ भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला गड़बड़ नहीं होना चाहिए जो कि 20 अंकों का था। बाकी उचित शीर्षक इसका लिखना था, तो उचित शीर्षक पढ़ने से ही पता चल रहा था। ठीक है, अक्सर ये आपको बताया जाता है कि शीर्षक का चुनाव कैसे करना है। ठीक है, बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। सारे जो गद्यांश का आप पढ़ करके जो रस निकालो, सार निकालो, वो उसमें निहित होना चाहिए। तो सीधे सीधे यहाँ पे जो दिया है ना, धर्म और नैतिकता, ये भी आपका बेहतर शीर्षक हो सकता था, मैक्सिमम लोगों ने ये लिखा भी होगा। तो और संक्षेपण आपको ठीक 1/3 शब्दों में संक्षेप करना था, यहाँ पे सारांश नहीं लिखना था। सारांश पूछता है आरओ में, आरओ के एग्जाम में, तो वहाँ सारांश पूछता है, यहाँ संक्षेपण पूछता है। दोनों में अंतर होता है, फ़र्क हमने बताया आपको वीडियो में। अब यहाँ पे देखिए पत्र लेखन में भी घुमा दिया था, काफ़ी लोग गलत करके चले आए हैं, काफ़ी लोग दोनों गलत करके चले आए हैं, काफ़ी ने एक गलत किया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए पहले वाले में अनौपचारिकता कहीं दिख रही है, कहीं आग्रह प्रार्थना। ठीक है,
कहीं भी प्रार्थना, आग्रह इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं है। अनौपचारिक यहाँ पर उद्देश्य भी नहीं है, न तो उद्देश्य अनौपचारिक है, न तो कहीं भी आग्रह, प्रार्थना इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है जो अनौपचारिक होते हैं। तो यहाँ पे अर्ध सरकारी का कोई मतलब नहीं था, यहाँ सरकारी पत्र लिखना था। फिलहाल अगर आपने अर्ध सरकारी लिख दिया है तो एग्जामिनर की दया दृष्टि पे निर्भर है उसको किस तरीके से लेता है। ठीक, जिला शिक्षा अधिकारी इसीलिए कहा जाता है, जब आप पेपर पढ़िए, पत्र आप लोग रट कर चले जाते हो, तो अभी ट्रेंड चेंज हो रहा है प्रश्नों को पूछने का, तो आप अभ्यास करके जाइए। सभी प्रकार के जो 5 प्रकार के पत्र हैं उन पर अभ्यास करके नहीं जाएंगे, उद्देश्य अगर आपको स्पष्ट नहीं होगा किस लिए लिखा जा रहा है, औपचारिकता होनी चाहिए या अनौपचारिकता यहाँ पर प्रदर्शित होनी चाहिए। क्योंकि क्लू आपको कहाँ से मिलेगा? अपने से नहीं, पत्र के बारे में जो प्रश्न दिया गया है यही पढ़ करके यहाँ पर आपको उद्देश्य ढूंढना होगा। उद्देश्य आसानी से मिल रहा है यहाँ पे। उद्देश्य क्या है? औपचारिक है। ठीक, तो अगर उद्देश्य औपचारिक है तो औपचारिक पत्र ही होगा, और यहाँ पे एकमात्र जो पत्र लिखा जा सकता है सरकारी पत्र। दूसरा है कार्यालय आदेश। यहाँ पे आदेश यहाँ पर लिखा हुआ है हालांकि स्पष्ट, ये कार्यालय के कार्यों से, आदेश निर्णयों से संबंधित है, तो सीधी से यहाँ पे आदेश लिख देना था, लेकिन कई लोगों ने विज्ञप्ति, अधिसूचना आदि यहाँ पे लिख दिया है, तो उनको अंक नहीं मिलेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। जो शब्दावलियों वाला पोर्शन था इस बार पिछली बार से भी सरल दिया था, तो यहाँ आपको दिक्कत नहीं आई होगी। मुहावरे भी पिछली बार की तरह ही थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा फ़र्क कर दिया, जो आपके अंकों में भी, एवरेज मार्क्स में भी फ़र्क लाएगा। वो क्या? 10 अंकों का यहाँ पर कर दिया है विभाजन अर्थ के लिए, और 20 अंक आपको मिलेंगे वाक्य प्रयोग के लिए। ऐसा देखा गया है, मैक्सिमम लोग जो अर्थ सही लिख देते थे उनको पूरे अंक मिल जाते थे पहले, लेकिन इस बार 10 ही अंक कर दिया केवल अर्थ के लिए। तो केवल अर्थ लिखने से काम नहीं चलेगा, वाक्य प्रयोग भी आपको करना पड़ेगा, रिलेवेंट वाक्य प्रयोग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है अर्थ कुछ और लिख रहे हैं, वाक्य प्रयोग में कुछ और ही अर्थ आ रहा है उसका। तो दोनों ही जो अर्थ आप लिख रहे हैं वाक्य प्रयोग से उसकी पुष्टि होनी चाहिए, तभी आपको पूरे अंक मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। इस बार एक और चीज़ दिया कि केवल 2 ही पेज दिए थे मुहावरे, लोकोक्तियाँ लिखने के लिए, तो पेज कम पड़ गए थे, तो उसमें भी काफ़ी गड़बड़ हुई है, काफ़ी लोगों का छूट छाट गया है, ये भी सुनने में आया है। तो अब देखिए उसमें क्या करते हैं, इतना समझ में होनी चाहिए कि मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वाक्य प्रयोग भी आपको करवाना है 20 अंकों का, तो आपको थोड़ा सा स्पेस तो देना चाहिए। फिलहाल जो पढ़ा हुआ था जिसने वो कर लिया है, ठीक है, मैक्सिमम लोगों ने। तो एवरेज मार्क्स थोड़े बहुत कम होंगे, जैसा पेपर देख कर लग रहा है। यहाँ पे एवरेज जो मार्क्स होंगे 85 आपको मिलेंगे। एवरेज मतलब मैक्सिमम लोगों को 85 यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे। जोड़ते चलिएगा, हम तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और ऐसे भी आराम से मिल गया होगा, ठीक है। ज्वलंत मुद्दे भी थे इस बार, काफ़ी पूछे थे, तो ऐसे में भी आपको 90 जो है ये एवरेज मिल जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स की हम चर्चा नहीं करेंगे, 85 हिंदी में, 90 यहाँ पर निबंध में आपको एवरेज मार्क्स मिल जाएंगे। फिर जीएस का पहला पेपर कमोवेश सरल आया था। पिछले कई वर्षों के प्रश्न पत्र अगर पढ़ लेंगे तो वहाँ से रिपीटेड प्रश्न भी थे, तो यहाँ भी एवरेज आपको 100 मार्क्स जो है, अगर आपने अच्छे से किया होगा, पूरा विश्लेषण करके सारे पॉइंट्स देते हुए, तो आपको 100 अंक मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न पत्र भी वैसा ही था जैसे हर बार रहता है, ठीक है। यहाँ भी 100 अंक एवरेज आप मान के चलिए, ठीक है, इस पेपर में भी, ठीक। थर्ड पेपर थोड़ा एनालिटिकल था, और जिसने पढ़ा होगा उसके लिए बहुत ही सिंपल पेपर था। हर बार की तरह ऐसा नहीं था कोई भी गया और लिख कर चला आया, जनरल टाइप के प्रश्न नहीं थे। फैक्ट, जिसने डाटा अच्छे से तैयार किया होगा अच्छे अंक उसको मिलेंगे। तो यहाँ पे 105 आप एवरेज मार्क्स मान के चलिए इस पेपर में। मैक्सिमम तो 130 तक लोग पाते हैं, उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। तो 100 यहाँ पर। फोर्थ पेपर थोड़ा सा लेंदी था इस बार, डायरेक्ट प्रश्न नहीं आए थे, तो यहाँ फ्लक्चुएशन भी ज़्यादा देखी जाती है। अक्सर लोग देखते हैं कि जिसका 100 अंक इस बार है अगली बार 71 तक नीचे चला जाता है। तो फ्लक्चुएशंस को देखते हुए इस बार का पेपर देखते हुए थोड़ा लेंदी पेपर था। हाँ, तो जिसने उदाहरण अच्छे लिखे होंगे हर प्रश्न में और परिभाषा अच्छी लिख दी होगी उसको अंक मिलेंगे। फिलहाल इसमें 85 ही आपको एवरेज मार्क्स जोड़ के चलना है, ठीक है। उसका मैंने बता दिया आपको कारण। सबसे बड़ा कारण यही है कि इसमें फ्लक्चुएशंस बहुत होती हैं। जो पेपर आपकी कॉपी चेक करता है उसको पता नहीं नॉलेज रहती भी नहीं, एथिक्स उसको कभी पढ़ा भी है या नहीं पढ़ा है, तो ये सब चीज़ें भी डिपेंड करती हैं। तो
यही कारण है कि इतना ज़्यादा इसमें फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है अंकों में। फिर फिफ्थ और सिक्स पेपर की बात करें यूपी स्पेशल की, तो यहाँ पे डाटा जिसने अच्छा तैयार किया होगा यूपी स्पेशल फर्स्ट पेपर का, तो उसको अच्छे अंक मिलेंगे। अच्छे मतलब कि आपको 90 से 100 आराम से इसमें मिल जाएंगे अगर आपका पेपर छूटा नहीं होगा तो। काफ़ी लोग प्रश्न पत्र छोड़ कर आए हैं, कारण दो हो सकते हैं। एक तो उनको ये उम्मीद रही होगी कि एकदम डायरेक्ट प्रश्न आएंगे, वो आया नहीं। दूसरा कि थक गए थे 3 दिनों में पेपर देख करके, तो काफ़ी ढीले पड़ गए थे और इस वजह से काफ़ी लोगों के प्रश्न छूट गए हैं, 2 3 4, या अच्छे से नहीं कर पाए हैं। तो ये भी असर इस पेपर में देखा गया है। तो यहाँ पे 90 मान के चलिए आप एवरेज मार्क्स। और सिक्स पेपर जो है आपका, ये कमोवेश थोड़ा सा कठिन था। 4 5 ऐसे प्रश्न थे जो सबको जिसमें फेंकना पड़ा। काफ़ी लोग ने ये सब डाटा तैयार नहीं किए थे, डायरेक्ट प्रश्नों की उम्मीद में थे, तो उनका काफ़ी ही ख़राब पेपर हो गया है। और जिन्होंने अच्छे से तैयार किया सारी चीज़ों को, उनका अच्छा भी हुआ है। तो एवरेज मार्क्स इसमें भी 85 लेकर चलिए कि एवरेज मार्क्स इसमें एवरेज 85 आ जाएगा। तो इसको आप पूरा जोड़ लीजिए जो हम आपको बताए शुरू से, लगभग आपका 730 से 740 के आसपास ये एवरेज मार्क आ रहा है। अर्थात मैक्सिमम लोग जो पा जाएंगे, अधिकतर लोग जो पास होंगे, जो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, इतना अंक पाएंगे। तो कट ऑफ इस लिहाज से आपकी 710 से 720 के बीच जानी चाहिए। इससे कम ही जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। फैक्टर मैंने आपको बता दिए, इस बार ऑप्शनल नहीं रहेगा। दूसरी बात है कि जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे और जो मिनिमम मार्क्स होंगे, जो अंतर बहुत ज़्यादा 911 कोई पाया है तो कोई 760 इंटरव्यू देने वाले, तो ये इस बार गैप नहीं रहेगा। इस बार गैप मैक्सिमम अगर रहेगा तो कोई 710 पाया है या 720 पाया है तो कोई 810 पाएगा या 820 पाएगा। ये 100 अंकों का ही डिफरेंस मैक्सिमम देखा जाएगा, अधिकतम अंक पाने वाले और न्यूनतम अंक पाने वाले में। ठीक है, अधिकतम की मैं बात कर रहा हूँ, इतना मैक्सिमम गैप रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम ही गैप रहेगा। अर्थात इस बार की लड़ाई में इंटरव्यू के जो मार्क्स रहेंगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। इसलिए इंटरव्यू की अच्छे से आप लोग तैयारी करिएगा इस बार। ठीक, तो उम्मीद है आप लोगों को इस विश्लेषण से मदद मिलेगी, एक दिशा मिलेगी। हालांकि मुख्य परीक्षा के कटाव पर कोई अनुमान दे पाना बड़ा कठिन काम होता है, लेकिन पिछले वर्ष के अनुभवों से और इस बार के पेपर के विश्लेषण से, वैकल्पिक विषय नहीं है और सीटों की संख्या कम है, इन सब चीज़ों को, इन सारे फैक्टर्स को, कहीं कमी तो कहीं ज़्यादा, कुछ फैक्टर कटाव बढ़ा रहे हैं तो कुछ कम कर रहे हैं, तो उनको संकलित करके ये अनुमान मेरा है कि कट ऑफ आपकी 710 से 720 के बीच रहनी चाहिए। इससे अधिक नहीं जाएगी, इससे कम हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।